हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीडीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 194 सी, जो होता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स। अब ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा टीडीएस इसी सेक्शन में डिडक्ट किया जाता है। तो प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेक्शन यही है टीडीएस का। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नई है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो पर्सन है, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। अब ये ए कौन है? ये है कोई स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं वो बताती हूँ मैं अभी। और बी कौन है? ये है रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर। ओके, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसका? किसी वर्क को करने का, किसी वर्क को करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मान लीजिए ये जो पर्सन है ए, इनको घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया बी को। या फिर घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। प्लम्बर का काम करवाना है उसके लिए दिया, या फिर पेंट करवाना है उसके लिए दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया बी को, और बी ने क्या किया? जब कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वर्क करना है, तो लेबर तो सप्लाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी वर्क को करने का, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर। और 5 सर्विसेज स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बता रखी है इस सेक्शन में। तो कौन सी है? एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग की सर्विसेज, कैरियज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, कैरियज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग रेलवे, याद रखना है यहाँ पर रेलवेज की सर्विसेज नहीं आएंगी, एक्सक्लूडिंग रेलवेज। ओके, फोर्थ क्या होगी? केटरिंग की सर्विसेज। ओके, एंड फिफ्थ क्या होगी? जैसे मान लीजिए पर्सन है मिस्टर ए, ये क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब उस साड़ी पर इनको जरी का वर्क करवाना है, उसके लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया बी को। ठीक है, अब बी क्या करते हैं? उस साड़ी पर जरी का वर्क करके इसको दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक तरह से जॉब वर्क की सर्विसेज हो गई। तो इस वाले केस में ये आ जाती है, फिफ्थ है जॉब वर्क की सर्विसेज। अब आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, वो ये इस पर्सन को देगा, और उस ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या करेगा? इसकी रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस पर वर्क करेगा और इसको दे देगा। वो ही सर्विसेज आएंगी। अब मान लीजिए साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग यही करता है, जरी का वर्क यही करता है, और ये जो पर्सन है ये इससे उस साड़ी को खरीद लेता है। तो क्या ये इस कंडीशन में फॉल करेगी? ये ए में फॉल करेगा, इस पर टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं, इस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है? सेल ऑफ गुड्स है। ये पर्सन क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, ये तो इससे परचेज कर रहा है पूरे के पूरे गुड्स को। तो ये इस वाले केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। टीडीएस केवल तभी डिडक्ट किया जाएगा जब ये पर्सन गुड्स की सप्लाई करता हो, ये पर्सन उसकी रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस पर वर्क करके उसको गुड्स को दे देता है। तो जॉब वर्क ही इसमें आएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी वर्क का, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर एंड दीज 5 सर्विसेज, इंक्लूडिंग दीज 5 सर्विसेज। और इनके अलावा अगर किसी वर्क को करने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो इस कंडीशन में, इस डेफिनेशन में फॉल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में फॉल हो रहा है, उस पर भी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ये मैंने अपनी पीपीटी में लिख भी दिया है। ठीक है, वर्क की डेफिनेशन में क्या आएगा ये सब कुछ लिख दिया जो मैंने आपको समझाया है। तो अगर ये आपको पीपीटी चाहिए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो वहां से जाकर इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफाइड पर्सन। तो ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिस्ट दे रखी है कुछ पर्संस की कि ये पर्संस डिडक्ट करेंगे टीडीएस रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर का।
तो वैसे तो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सारे ही पर्सन इसमें स्पेसिफाई कर रखे हैं, फिर भी एनी पर्सन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि लैंग्वेज में क्या है, सेक्शन की लैंग्वेज में क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, तो ये यहाँ पर लिख रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑलमोस्ट सारे पर्सन है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, सारे पर्सन है। लेकिन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई केवल वही होंगे जिनके लास्ट ईयर अगर बिजनेस करते हैं ये, तो इनकी टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करती है, और अगर प्रोफेशन करते हैं, प्रोफेशनल है, प्रोफेशन में है, तो ग्रॉस एसेट्स 50 लाख को एक्सीड कर रही हो, वो ही टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए लायबल है। समझ में आ गया। तो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, वैसे तो अगर प्रैक्टिकली देखे जाए कोई भी पर्सन हो, लेकिन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई ये देखें तो ये केवल वही होंगे जिनके लास्ट ईयर अगर ये बिजनेस कर रहे थे तो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, और अगर प्रोफेशन में है ये तो जो ग्रॉस रिसीट्स है वो 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख को एक्सीड कर रही है। अगर ये लिमिट्स को एक्सीड नहीं कर रही इनकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स, क्या ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे? उस वाले केस में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी इनके ऊपर नहीं है। नाउ अब किस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? तो गवर्नमेंट ने टीडीएस के सारे सेक्शंस में एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है, उस लिमिट से ज्यादा का पेमेंट करती है टीडीएस तभी डिडक्ट किया जाता है। इस सेक्शन में भी थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर एक सिंगल पेमेंट किया जाता है, ठीक है, वो 30,000 को एक्सीड करता है, तब टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होगी। पेमेंट किया जा रहा है 30,000 से ज्यादा का पेमेंट किया जा रहा है, तो ये स्पेसिफाइड पर्सन रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस डिडक्ट करेगा। लेकिन मान लीजिए आप पेमेंट काफी सारी इंस्टॉलमेंट्स में करती हैं या फिर अलग अलग पेमेंट करती हैं, ठीक है, तो उस वाले केस में जो फाइनेंशियल ईयर है अगर उसमें जो पेमेंट है वो टोटल पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख को एक्सीड कर रहा है, उस वाले केस में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा आपको। एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स और एक पर्सन है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स को अपने घर का रिनोवेशन कराना था, इन्होंने मिस्टर वाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, रिनोवेशन का। अब पेमेंट किया, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करती है, तो इन्होंने 12 जून को पेमेंट किया मिस्टर वाई को, कितने का? 20,000 का पेमेंट किया। अब इंडिविजुअल लिमिट एक्सीड कर रही है 30,000 को, नहीं कर रही, कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है। मान लीजिए इसके बाद में 25 अगस्त को पेमेंट किया 2024, 25 अगस्त 2024 को 30,000 रुपए का। इस वाले केस में भी कितना? 50,000 का टोटल पेमेंट हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल 30,000 है, लिमिट एक्सीड नहीं हो रही। उसके बाद में मान लीजिए 25 दिसंबर को पेमेंट हुआ, कितने का? 30,000 रुपए का। अभी भी इंडिविजुअल लिमिट एक्सीड नहीं कर रही, और टोटल लिमिट कितनी हुई? 80,000, वो भी 1 लाख को एक्सीड नहीं कर रही। उसके बाद में इन्होंने 25 फरवरी को पेमेंट किया, कितना? फिर पेमेंट किया 25 फरवरी 2025 को 30,000 का। अब इस वाले केस में इंडिविजुअल लिमिट तो एक्सीड नहीं कर रही, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल पेमेंट कितने का हो गया? 1,10,000 रुपए का। तो क्योंकि जो टोटल पेमेंट है वो 1 लाख को क्रॉस कर गया, तो पूरे 1,10,000 पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ गई मिस्टर एक्स के ऊपर, ठीक है। अब टीडीएस तो डिडक्ट होगा, रेट क्या होगी टीडीएस डिडक्ट करने के लिए? तो उस वाले केस में जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट करना है ना, कर रहा है, उसको देखना पड़ेगा सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर है, वो कौन है। अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है, तो उस वाले केस में कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट करेगा वो? उस वाले केस में 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा। और अगर वो कौन है, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, कोई अदर पर्सन है, तो इस वाले केस में कितना टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? 2% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर तो मिस्टर वाई है, इंडिविजुअल है, तो ये पर्सन जो मिस्टर एक्स पेमेंट करेंगे 1% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। कितने का टीडीएस होगा? 1100 का। 1100 का टीडीएस जो ये लास्ट पेमेंट करेंगे ना, जब लिमिट एक्सीड हो रही थी, तो 30,000 में से जो 30,000 का पेमेंट करेंगे उसमें से 1100 रुपए माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट है उसका पेमेंट कर देंगे मिस्टर वाई। समझ में आ गया? ये है पूरा सेक्शन 194C। अब कुछ एक्सेप्शन भी तो हो सकती है कि जिस वाले केस में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी ना बने, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई, इसकी लिमिट है लास्ट ईयर की टर्नओवर की लिमिट है 1 करोड़ या 50 लाख।
तो अगर ये लिमिट एक्सीड नहीं कर रही तो उस वाले केस में तो ये फॉल ही नहीं कर रहा है इस सेक्शन में, टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है ही नहीं। लेकिन मान लीजिए इंडिविजुअल और एचयूएफ है और लास्ट ईयर टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस भी कर रहा है, तो उस वाले केस में सेक्शन 194C में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ये पर्सन लायबल है। लेकिन अगर ये पर्सन पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्क का, लेकिन वो कली पर्सनल पर्पस का एक्सपेंडिचर है, समझ में आया, पर्सनल पर्पस का इनका एक्सपेंडिचर है, मिस्टर एक्स है अपना घर बनवा रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उस वाले केस में ये कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, इस वाले केस में इनको एग्जेम्पशन है सेक्शन में। देखिए अगर जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ की बात के अलावा बात करें, जैसे कंपनी है, फर्म है, तो इनका कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर तो होता ही नहीं है। कंपनी और फर्म का पर्सनल एक्सपेंडिचर क्या होगा, पर्सनल एक्सपेंडिचर आता है इंडिविजुअल के केस में, कंफ्यूजन होता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, उस वाले केस में कंफ्यूजन आ जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये इस एक्सपेंडिचर को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, तो वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है। लेकिन अगर वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस एक्सपेंडिचर को क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, तो पर्सनल पर्पस का एक्सपेंडिचर है, तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। ये तो इस पर्सन के लिए हुआ। इस पर्सन के केस में भी एग्जेम्पशन हो सकती है। ये पर्सन कौन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए कहा नो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। कब, अगर पेमेंट किया जाता है, इंडिविजुअल एचयूएफ पेमेंट करता है, वो पर्सनल पर्पस का एक्सपेंडिचर होता है, तो उस वाले केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि जो सामने वाला पर्सन है, जो कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर है, वो कौन है, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरियजेस, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था कि कैरियज ऑफ गुड्स और पैसेंजर एक्सक्लूडिंग रेलवे, इस वाले केस में भी टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। यहाँ पे एग्जेम्पशन किसमें है कि कैरियज ऑफ गुड्स का काम करता है, पैसेंजर नहीं है, कैरियज ऑफ गुड्स। देखिए अच्छे से एक बार, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरियज, ठीक है। और जिस साल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस साल उसके पास मैक्सिमम 10 गुड्स कैरियज है, तो 10 या उससे कम गुड्स कैरियज हैं उसके पास में, और इसकी डिक्लेरेशन वो इस पर्सन को जो टीडीएस डिडक्ट करेगा ना, वो डिक्लेरेशन दे देता है कि भाई मैं इस बिजनेस में एंगेज्ड हूँ और मेरे पास मैक्सिमम 10 गुड्स कैरियज है। अगर उसके पास 5 है तो वो लिख देगा मेरे पास 5 गुड्स कैरियज है, इससे ज्यादा गुड्स कैरियज मेरे पास नहीं हुए हैं, और इसकी डिक्लेरेशन दे देगा अपने पैन नंबर के साथ में वो इस पर्सन को। तो उस वाले केस में जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है, वो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। ये एक एग्जेम्पशन है इस पर्सन के लिए, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया मिस्टर वाई को, ठीक है, मिस्टर वाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया, दोनों इंडिविजुअल है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। अब देख लेते हैं इसमें मिस्टर एक्स ने जो पेमेंट किया है कॉन्ट्रैक्ट का, पहले पेमेंट किया 20,000 रुपए का, टीडीएस डिडक्ट होगा नहीं, 30,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं है। दूसरा पेमेंट है 30,000 रुपए का, टीडीएस डिडक्ट होगा नहीं, 30,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं है, और जो लिमिट है वो भी 50,000 हो रही है, 1 लाख को एक्सीड नहीं हो रही। अब उसके बाद में 25,000 का, इस वाले केस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, 30,000 से ज्यादा का नहीं है, और 50, ये 75,000 रुपए का पेमेंट हुआ है अभी तक। अब यहाँ पर कितना, 35,000, इंडिविजुअल लिमिट एक्सीड कर गई, ओवरऑल यहाँ पे कितना 75 और 85, कितना 1,10,000 रुपए, तो ओवरऑल लिमिट क्रॉस कर गई, 1,10,000 रुपए लिमिट यहाँ पर हो गई, और इंडिविजुअल लिमिट भी क्रॉस हो गई। अब टीडीएस किस पर डिडक्ट किया जाएगा, इस 35,000 पर या 1,10,000 पर, टीडीएस 1,10,000 रुपए पर डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि मिस्टर वाई है इंडिविजुअल, 1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ध्यान रखना है आपको, इंडिविजुअल लिमिट एक्सीड हो गई है, लेकिन साथ में जो टोटल एग्रीगेट लिमिट है वो भी एक्सीड हुई है। तो जब एग्रीगेट लिमिट एक्सीड हो जाती है तो प्रीवियस जितने भी पेमेंट्स हैं सब पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाती है। तो 1% मतलब 1100, तो जो 35,000 का पेमेंट करेगा 1100 माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट है वो इसको पे कर देगा मिस्टर वाई को। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल है, ये और देख लीजिए। यहाँ पर भी मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को पेमेंट किया है
20,000 का टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं होगा। ठीक है, 35,000 का टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, कितना 1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, बाकी का पेमेंट किया जाएगा क्योंकि 30,000 को एक्सीड कर रहा है। 25,000 का पेमेंट किया है, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? इंडिविजुअल लिमिट एक्सीड कर रही है? नहीं कर रही। और टोटल कितना हो गया? टोटल ये 80,000 हो गया है ना, टोटल 80,000 का पेमेंट हो गया। तो उस वाले केस में भी टोटल जो एग्रीगेट लिमिट है वो भी एक्सीड नहीं कर रही, तो क्या टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है? इस वाले केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। एक बार टीडीएस डिडक्ट हो गया, अब आपको जितने भी पेमेंट आप करोगे आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा वो, भले ही इंडिविजुअल लिमिट एक्सीड नहीं हो रही और ओवरऑल लिमिट भी एक्सीड नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर 40,000 का इंडिविजुअल लिमिट एक्सीड हो रही है, लेकिन फिर भी एक बार टीडीएस डिडक्ट हो गया तो हमें अब तो लिमिट देखनी ही नहीं है इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पर भी टीडीएस डिडक्ट होना है, लेकिन टोटल पेमेंट अगर हम देखें तो कितना हो गया टोटल पेमेंट? टोटल कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। तो टोटल लिमिट भी 1 लाख को क्रॉस कर रही है, मतलब ओवरऑल लिमिट भी 1,20,000 हो गई, 1 लाख को क्रॉस कर रही है। ठीक है, उस वाले केस में अब क्या होगा? उस वाले केस में अब जो प्रीवियस पेमेंट थे जिन पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ था उस पर भी किया जाएगा। याद रखना है 1 लाख को एक्सीड होते ही प्रीवियस जितने पेमेंट्स होते हैं जिन पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ होता उन पर भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है। तो अब यहाँ पर तो टीडीएस डिडक्ट हो चुका था, यहाँ पर भी टीडीएस डिडक्ट हो गया था, लेकिन इस पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे 40,000 का 1% टीडीएस मतलब 400 रुपीज टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, प्लस इसका मतलब 200 रुपीज टीडीएस डिडक्ट करके 600 रुपीज टीडीएस डिडक्ट करके बाकी का जो पेमेंट है वो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कर देंगे। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है सेक्शन 194C की। बाकी वीडियो कैसी अच्छी लगे, आपको समझ में आया कि नहीं सेक्शन 194C, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।